दोस्तों, आज बात करते हैं कि बार बार जो सेवा समाप्त होती है या सेवा जो समाप्त करता है उसको कैसे, क्या गलत है या सही है। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश गुप्ता एडवोकेट, मैं लेबर लॉ एडवाइजर। अपने पिछले 30-35 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको जानकारी देता हूँ। आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। यूट्यूब पर आप देखकर अपनी सभी नौकरी से संबंधित, अगर आप नौकरी करते हैं, समस्याओं का समाधान जान कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको हर विषय पर वीडियो मिलेंगी और 100 से अधिक वीडियो उसमें जारी है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप निश्चित के साथ अपना नौकरी कर सकेंगे और कानून की जानकारी रख सकते हैं। यदि आप कानून की जानकारी नहीं रखते तो आपका एम्प्लॉयर आपका शोषण करता है और आपको उससे बचने का कोई उपाय पता नहीं होता और आपको करना पड़ता है, ये आप करते हैं। उन सभी चीज़ों बचने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। तो आइए आते हैं दोस्तों, काफ़ी एम्प्लॉयर या तो सरकारी है या प्राइवेट है, वो टेम्परेरी रूप से आपको कार्य पर रख लेते हैं। कहते क्या है कि सब आपको हम बाद में परमानेंट कर देंगे या हम करा देंगे, और आप उस लालच में कि वो परमानेंट करा देंगे आप अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। 8 घंटे के बदले 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। और तो और सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी तो आपसे घर का कार्य भी कराते हैं। सब्जी लाओ, घर की सफाई करके आओ, गार्डन की सफाई करके आओ, गाड़ी चलाओ, जबकि आपको न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देते हैं। अगर सरकार द्वारा निर्धारित 10,000 या 12,000 या 15,000 रुपये मिनिमम वेज है तो आपको 5-7 हज़ार रुपये देकर ही कार्य कराया जाता है। और आप इस लालच में करते रहते हैं कि भाई कल को इतने बड़े अधिकारी हैं, हम मुझे परमानेंट करा देंगे, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में परमानेंट कर्मचारी हो जाऊंगा, या मैं इस फैक्ट्री में परमानेंट हो जाऊंगा, या मैं इस कंपनी में परमानेंट हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये सब आपको गुमराह कर आपका अनुचित लाभ प्राप्त किए जाने को उद्देश्य से किया जाता है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आप उनके यहाँ टेम्परेरी रूप से काम कर रहे हैं तो कोई भी अधिकारी आपको परमानेंट कर सकता है या करा सकता है। क्योंकि जब सरकारी नौकरी में नियुक्तियां होती हैं तो सब उन नियमों का पालन करना उन अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य होता है कि उस पद के लिए, चपरासी के पद के लिए लगा लो या बाबू के पद के लिए लगा लो, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा कितनी होनी चाहिए, और किस तरह की जानकारी होनी चाहिए, टाइप आती है नहीं आती है, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब देखी जाती हैं। उसके बिना आप किसी भी सरकारी नौकरी में परमानेंट नहीं हो सकते। आप टेम्परेरी रूप से 8-10 साल, 20-20 साल काम करते रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो हम परमानेंट हो जाएंगे और जीवन के वे अमूल्य पल आप इसी
उम्मीद में ख़त्म कर देते हैं। और जब उम्र हो जाती है 30-35 साल की, उसके बाद तो आपको नौकरी लगने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि आपसे 89 दिन, एक कम 90 दिन काम कराया और फिर आपकी 5-7-10 दिन का गैप दे दिया और फिर आपको काम पे रख लिया। या बहुत से एम्प्लॉयर क्या करते हैं, स्कूल वगैरह के चपरासी वगैरह बहुत बदमाशी होती है, वो आपको 11 महीने के लिए काम पे रखते हैं और 1 महीने छुट्टी, तब स्कूल बंद है, उसकी तनख्वाह भी नहीं देते या नंबर 2 में दे देते हैं तनख्वाह, आपको फिर नई सिरे से रख लेते हैं। और क्योंकि वो तो हाजिरी रजिस्टर उन्हीं के पास होता है, उन्हें कब्जे में होता है, तो वो आपको साल में 240 दिन भी पूरे नहीं करने देते। 240 दिन का कंसेप्ट क्या है, 240 दिन का मतलब क्या है? अगर आप इसके जाने में जानकारी चाहते हैं तो हमारी पूर्व की वीडियो देखें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर 240 दिन का क्या महत्व है। इसलिए वो आपके साल में 2-4 दिन पूरे नहीं होने देते, आपके एब्सेंट लगा देते हैं, आपकी लीव लगा देते हैं विदाउट पे की। तो इसलिए आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाता। पता लगा आपने 5 साल 10 साल काम किया, ना तो आपको ग्रेच्युटी मिली, ना ही आपको कोई बोनस मिलता है, सैलरी भी मिनिमम एज से कम मिलती है और आप काम किए जाते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिस अपनाते हैं वह कानूनी रूप से तो गलत है ही, क्योंकि कानून में ये बार बार ब्रेक देना कहीं अलाउ नहीं है। ये तो सही कुछ हो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, कानून के विरुद्ध है, लेकिन सब काम कर रहे हैं और काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून की जानकारी नहीं है, या कानून की जानकारी होने पर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि वो कानून के शिकंजे में ना फंसे। तो इसलिए जहाँ भी जब भी कोई काम करे, इस लालच में ना करें, क्योंकि एम्प्लॉयर तो आपको गुमराह करेगा ही, कोई भी हो। तो वो अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम कराना है। तो इस तरह से अगर आप काम करते रहे तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। तो बात ठीक है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब कोई श्रमिक 10 साल 5 साल 15 साल काम कर लेता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अपनी मुकदमे लड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए थे कितनी बार ये कह देती है भाई डिपार्टमेंट को कि आप एक स्कीम बना लो विनियमितीकरण की, ये परमानेंट किया जा सके, इसलिए का एक वैकेंसी निकाल दो और जो आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको आप भी उसमें ले लो। और लेकिन उस विनियमितीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको नौकरी पर रख लेंगे। अगर आप उस नियमों पर पूरा खरे उतरते हैं, आपकी उम्र, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका कद, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ उसमें देखा जाता है। जितने अधिकारी के आप सेवा करते इतने दिन होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको परमानेंट कर देंगे या करा देंगे। और अगर करा भी दिया तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ मुकदमा करके आपकी नौकरी खत्म करा देगा। तो इसलिए इन सब बातों से आप की जानकारी रखें। अन्य कोई समस्या हो तो
जरूर लिखें, जिससे कि उसका समाधान आपको बताया जा सके। धन्यवाद।